नहीं छोड़ूंगा। नहीं बाबू, ये तुमने क्या किया? तुमने इन किताबों को नहीं पढ़ा है, तुमने मेरी किस्मत को पढ़ा है, किस्मत को। देख छोरी, ये कॉपी किताब है तो सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। पर बाबू मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की हमारी आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, ये एहसान मान जो अब तक जिंदा है, कहीं मैं तुझे बचपन में ही मार देता, तेरी बक ना सुननी पड़ती। पर बाबू मुझे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगता। देख छोरी, इतना जल्दी चूल्हा जलाना सीख ले, और हाँ तेरा विवाह तो होगा, वो भी कल के कल। अपना जीवन आए तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, तेरा बापू इतना जिद्दी है कि मेरी एक ना मानेगा। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। 9 वर्ष की उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया और 5 वर्ष बाद आनंदी 14 वर्ष की हो गई और उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया। देखते हैं आगे होता है क्या। देखिए ना इसे क्या हो गया है। हेलो, अरे इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है, इसे बहुत तेज बुखार है। आप भी कुछ भी बोलते हो, दीजिए मुझे। मादा जल्दी से बेटी को बुला कर लाओ। अभी जाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? मैं भगवान की भभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और इसका बुखार भी उतर गया है ना बाबू। आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो। चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। देखिए ना इसे क्या हो गया, आंखें भी नहीं खोल रहा है। आनंदी, अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम आज पढ़ी लिखी होती तो तुम्हारा बच्चा जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, तुम अनपढ़ नहीं रहूंगी। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, अब मैं पढ़ूंगी ताकि दूसरी आनंदी के इलाज के अभाव में अपना बच्चा खोना पड़े। शाबाश आनंदी, यही तुम्हारा अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है और देखते हैं। आनंदी, तुम्हारा 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम चरण अर्जित किया है। मुझे शिक्षा वृद्धि मिल गई है। अब मैं अमेरिका जाऊंगी। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षा वृद्धि मिल गई है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने के लिए टिकट। मुझे शिक्षा वृद्धि मिल गई है, अब मैं अमेरिका जाऊंगी। पर ऐसा मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? अपने आप को इतना कमजोर मत समझो आनंदी, फिर पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अब भी गवार की गवार हो। गवार नहीं हूँ, मैं गवार नहीं हूँ। अब मैं गवार नहीं रही। अमेरिका के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर इधर आनंदी के पिता की तबीयत खराब थी। देखते हैं आगे होता है क्या। लगता है मेरे जाने का समय हो गया। अब मैं नहीं बचूंगा। अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, चलो चलकर एक बार वहाँ दिखा लेते। हाँ सही बोले भाई, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलेगी। हाँ चलो चलकर दिखा लेते हैं। अरे इनकी हालत तो बहुत खराब, इन्हें तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, मरीज की हालत बहुत खराब। हाँ ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। भला इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? वचन, वचन चाहिए मुझे, वचन। ये कैसा वचन? ऐ वचन की कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि लड़कियां कभी कुछ नहीं कर सकती। तुम पहचाने नहीं है, तुम्हारी बेटी आनंदी है। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं चुना था। माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, मैं वही आनंदी जिसके हाथ तूने पीले कर कर काले कर दिए थे। माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना बचपन में तूने मुझ पर किया था, ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था। उपकार करता हूँ तुझ जैसी बेटी पर, सारी उम्र मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ एक बराबरी का दर्जा मांगा। मैं तेरे माफी लायक नहीं हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। आपने ही तो बोला था कि किताबें सिर्फ बेटे के हाथ में अच्छी लगती हैं, बेटियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। बेटा और बेटी हमारी आंखों के समान होते हैं, एक का पढ़ाना दूसरे का न पढ़ाना सामाजिक अंधकार है बापूजी, सामाजिक अंधकार। माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दे। अपने बापू को माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ। उठो बापू। भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी जोशी थी। इसलिए कहते हैं कि बेटियों को पढ़ा